होश आने के बाद लिन अपनी माँ और किम को अपने पास देखती है। वह सबसे पहले एग्जाम के बारे में पूछती है। जब उसे पता चलता है कि एग्जाम खत्म हो चुका है, उसके 0 मार्क्स लगेंगे, वह ग्रेजुएट नहीं हो पाएगी, यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएगी और उसका डॉक्टर बनने का सपना टूट जाएगा, तो वह बहुत उदास हो जाती है। उधर स्कूल में उसके दोस्त भी उसकी हेल्थ को लेकर परेशान होते हैं। सैंडी सबको बताती है कि लिन बेहोश जरूर हुई थी, लेकिन अब वह ठीक है। यह सुनकर सबको सुकून मिलता है। सब हैरान होते हैं क्योंकि पहली बार लिन क्लास में बेहोश हुई थी। आखिर में सीन सैरा और उसकी फ्रेंड्स की तरफ चला जाता है, जहाँ वे इस बात की खुशी मना रही होती हैं कि लिन के 0 आने की वजह से अब क्लास में फर्स्ट रैंक उसे मिल गई है। ये सब लिन की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से हुआ था और अभी तक किसी को भी उसकी बीमारी की असली वजह नहीं पता थी। सारा और उसकी फ्रेंड्स लिन की माँ के रेस्टोरेंट में फोन करके खाने का ऑर्डर देती हैं। लिन खुद ऑर्डर डिलीवर करने वहाँ पहुँचती है। वहाँ सारा सबके सामने ताना मारते हुए उसे व्यंग्य में बधाई देती है और उसका मजाक उड़ाती है। तभी मिन्हो भी वहाँ आ जाता है। लिन को लगता है कि शायद वह भी उनके साथ सेलिब्रेट करने आया है। वह ठंडे लहजे में कहती है, मैंने नहीं सोचा था तुम यहाँ मिलोगे, अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। हम दोनों अलग सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है और सड़क के किनारे अकेली बैठकर रोने लगती है। उसकी माँ परेशान होकर फोन करती है और पूछती है कि वह कहाँ है। लिन कहती है, मैं ऑर्डर डिलीवर कर चुकी हूँ, बस क्लासमेट से मिलकर निकल रही हूँ, और फोन काट देती है। जब किम उसे देखता है तो लिन अपने आंसू नहीं रोक पाती और रोते हुए उसे सारी बात बता देती है। किम गुस्से में कहता है, उस लड़की को तो तुरंत स्कूल से निकाल देना चाहिए, उसने हद पार कर दी है। लिन उदासी से कहती है, काश ऐसा हो सकता किम, लेकिन हमें कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। वे लोग अमीर हैं और उनके पावरफुल कनेक्शंस हैं। अगले दिन स्कूल में किम प्रिंसिपल के पास जाकर डिमांड करता है कि एग्जाम दोबारा होना चाहिए, या कम से कम लिन को दोबारा एग्जाम देने दिया जाए, क्योंकि वह इतनी मेहनत से पढ़ने के बाद एग्जाम के दौरान बेहोश हो गई थी। प्रिंसिपल उससे गुस्से में पूछता है, तुम होते कौन हो ये डिमांड करने वाले? किस हक से प्रिंसिपल की तरह बात कर रहे हो? तुम तो सिर्फ एक ट्रांसफर स्टूडेंट हो। वह लिन को दोबारा एग्जाम देने की परमिशन देने से मना कर देता है। किम वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसकी नजर क्लासरूम के सर्विलांस कैमरों पर पड़ती है। वह अपने लॉयर को ऑर्डर देता है, मुझे क्लासरूम की सारी फुटेज चाहिए, मैं सच जानना चाहता हूँ। लॉयर उसे चेतावनी देता है कि स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए ये बात किसी को मत बताना। बाद में किम रूफटॉप पर उस टीचर से मिलता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने लिन के ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी। कैमरे की फुटेज ने सारा सच दिखा दिया था। किम गुस्से से चिल्लाता है, तुम्हें उसका नुकसान करके क्या मिला? तुम उसके टीचर हो, तुम्हें तो स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल होना चाहिए था। टीचर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह किम का कॉलर पकड़ लेता है और धमकी देता है, जब से तुम स्कूल में आए हो सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। अब मेरा सब्र खत्म हो गया है। किम उसके सिर पर हेडबट मारता है और उसे जोर से धक्का देकर कहता है, अगर तुम मेरे टीचर न होते तो इस वक्त तुम्हारा खून निकल रहा होता। उसके बाद किम प्रिंसिपल को सारी बात बता देता है। प्रिंसिपल दोनों को ऑफिस में बुलाता है, लेकिन बिना कुछ सुने किम को ही दोषी मान लेता है। वह किम पर चिल्लाता रहता है, जबकि टीचर चुपचाप खड़ा रहता है। गुस्से में किम धमकी देता है, या तो लिन को दोबारा एग्जाम देने दो, वरना मैं पूरे स्कूल के सामने सच बता दूंगा और तुम सबकी सच्चाई सबके सामने ले आऊंगा। इतना कहकर वह ऑफिस से बाहर निकल जाता है। दरवाजे पर उसका अंकल मिलता है और बिना बात के उसे थप्पड़ मार देता है। किम उसका हाथ पकड़कर कहता है, दोबारा ऐसा किया तो मैं खुद भी अपनी हिफाजत करूंगा और तुम्हारी सच्चाई भी सबके सामने ले आऊंगा। फिर वह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल अनाउंस करता है कि एग्जाम दोबारा होगा और इस बार सारे स्टूडेंट्स दोबारा पेपर देंगे। यह सुनकर लिन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन सारा गुस्से में उसके पास आती है और कहती है कि उसकी वजह से सबको दोबारा एग्जाम देना पड़ रहा है, जबकि वो पहले ही फर्स्ट आ चुकी थी। लिन भी जवाब देते हुए कहती है, इतना डर क्यों रही हो? क्या फिर से मुझसे हार जाने का डर है? अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो चुपचाप पढ़ाई करो और पहले की तरह फर्स्ट आ जाओ। सारा उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर हमें पता चलता है कि लिन के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे असल में किम का अंकल था। उसने टीचर्स पर दबाव डाला था कि वे लिन के खिलाफ हो जाएं, क्योंकि वो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, गरीब थी और हमेशा सबसे आगे रहती थी। उसने इंग्लिश टीचर को पैसों का लालच देकर डील की थी कि वह लिन के ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिला दे ताकि एग्जाम के दौरान वह सो जाए। बाद में टीचर बाकी पैसे लेने किम के अंकल के पास जाता है, लेकिन अंकल कहता है कि जब तक काम पूरी तरह खत्म नहीं होता तब तक एक पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही वह टीचर से हर बात की अपडेट मांगता रहता है। टीचर घबरा जाता है, क्योंकि अगर किम ने उसका सच सबके सामने ला दिया तो उसकी जॉब चली जाएगी और उसकी इनकम भी खत्म हो जाएगी। कुछ दिन बाद दूसरे एग्जाम के दिन किम बहुत जल्दी स्कूल पहुंचकर गंभीर होकर पढ़ाई कर रहा होता है। इसी दौरान एक टीचर ऑफिस में जाती है और वहीं इंग्लिश टीचर को मरने की हालत में देखती है। वह जोर से चीख पड़ती है। किम दौड़कर वहां पहुंचता है और सब लोग शॉक में आ जाते हैं। पूरे स्कूल को इस बात का पता चल जाता है और स्टूडेंट्स इतने घबरा जाते हैं कि एग्जाम भी नहीं दे पाते। सेक्रेटरी किम को पूछताछ के लिए बुलाती है। इन्वेस्टिगेटर उससे कहता है, मुझे पता है इस टीचर के साथ जो हुआ उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। उसने अपनी डायरी में तुम्हारा नाम भी लिखा है। डायरी में
लिखा होता है कि टीचर ने एक स्टूडेंट के ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी ताकि वह एग्जाम पूरा न कर सके। फिर वे लोग लैपटॉप निकालते हैं ताकि किम को सीसीटीवी फुटेज दिखा सके, लेकिन असली वीडियो गायब होती है। उसकी जगह एक दूसरी वीडियो चलती है। ये देखकर किम शॉक हो जाता है। सारे सबूत अब उसके खिलाफ दिखाए जा रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में पूरे स्कूल में खबर फैल जाती है कि टीचर के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार किम है। लिन किम के पास आती है और कहती है, मैं और पूरी क्लास तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हें हर चीज का सामना अकेले और गुस्से के साथ करने की जरूरत नहीं है। बाद में किम के दोस्त रेस्टोरेंट में मिलते हैं। सब हैरान होते हैं और यकीन नहीं कर पाते कि किम ऐसा कर सकता है। सैंडी बताती है कि उसने सुना था कुछ दिन पहले किम ने टीचर को मारा था और इसी वजह से उसे प्रिंसिपल के ऑफिस भी बुलाया गया था। वह यह भी बताती है कि किम अपने पुराने स्कूल में वायलेंट डिलिंक्वेंट था और कैमरों में स्टूडेंट्स को पीटते हुए पकड़ा गया था, जिसकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। लेकिन सैंडी कहती है, हो सकता है उसकी जिंदगी का कोई और पहलू हो जो हमें नहीं पता, इसलिए बिना सच जाने हमें उसके बारे में फैसला नहीं करना चाहिए। इसी बीच कुछ गुंडे किम पर हमला कर देते हैं। वे उसे बुरी तरह पीटते हैं और बेहोश कर देते हैं। जब उन्हें लगता है कि शायद किम मर गया है तो घबराकर उसे सड़क के बीच में छोड़कर भाग जाते हैं। किम हॉस्पिटल में होश में आता है। वह देखता है कि लिन उसके पास बैठी हुई है। किम पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? लिन कहती है, तुमने मुझे फोन किया था, तुम्हारी आवाज बहुत परेशान लग रही थी। मैं तुरंत बाहर निकली और तुम्हें सड़क पर जख्मी हालत में देखकर हॉस्पिटल ले आई। लिन की माँ भी उसका ख्याल रखती है और उसके जख्मों पर दवा लगाती है। किम कहता है कि वह होटल में चला जाएगा ताकि उन पर बोझ न बने, लेकिन लिन की माँ मना कर देती हैं और हंसकर कहती हैं, तुम भी हमारी तरह गरीब ही लगते हो, फालतू होटल पर पैसे खर्च मत करो, यहीं रुक जाओ। वे उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े भी देती हैं और मजाक करती हैं कि वह लड़कियों वाले कपड़े पहनता है। किम हंसकर कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। उस रात किम नींद नहीं ले पाता। जो कुछ उसके साथ हुआ था उसी के बारे में सोचता रहता है। आखिर थक कर उसकी आंख लग जाती है। सुबह ब्रेकफास्ट तैयार होता है। किम उनके साथ नाश्ता करता है और फिर अकेला स्कूल चला जाता है ताकि किसी को पता न चले कि वह वापस आ गया है। स्कूल पहुंचते ही स्टूडेंट्स उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। सब उससे गले लगाते हैं और कहते हैं, दोबारा कभी बिना बताए गायब मत होना, तुम्हारे बिना स्कूल बिल्कुल खाली लग रहा था। उसके बाद सब मिलकर एग्जाम देने बैठ जाते हैं। किम इस बार सब्जेक्ट पास कर लेता है और लिन हमेशा की तरह फिर से क्लास में फर्स्ट आ जाती है। सब अपने रिजल्ट देखकर बहुत खुश होते हैं। किम लिन को उसकी मेहनत और सपोर्ट के लिए थैंक यू कहता है। उसे महसूस होने लगता है कि दोनों के बीच धीरे धीरे कुछ खास फीलिंग्स पैदा हो रही हैं। दूसरी तरफ मिन्हो रूफ टॉप पर चला जाता है। सारा उसके पीछे आती है और मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम बहुत उदास लग रहे हो, शायद लिन की वजह से। वह बार बार उसे भड़काती है और कहती है, किम से जाकर फाइट क्यों नहीं करते? जब से वह स्कूल में आया है तब से सब कुछ खराब हो गया है। लेकिन मिन्हो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उस रात किम अपने दोस्त कांग से मिलने जाता है। कांग के फादर उसी गैंग के लीडर होते हैं जिनके लोगों ने किम पर हमला किया था। कांग कहता है, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन एक बात पक्की है, इस साजिश के पीछे तुम्हारा अंकल ही है। उसी ने मेरे फादर और गैंग को तुम्हारे घर भेजा था। किम को उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वह वहाँ से घर लौट आता है। घर पहुँचते ही वह देखता है कि लिन और उसकी माँ उसके लिए सरप्राइज तैयार कर रही होती हैं। वे उसके बर्थडे के लिए केक लेकर आई होती हैं। किम खुश तो होता है, लेकिन उसे अपना गुजरा हुआ वक्त याद आ जाता है। उसे याद आता है कि जब उसके पेरेंट्स जिंदा थे तब भी किसी ने उसका बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया था। सिर्फ उसका लॉयर ही हर साल उसका बर्थडे याद रखता था। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसकी माँ का एक्सीडेंट भी उसी दिन हुआ था जिस दिन उसका बर्थडे था और उनकी डेथ हो गई थी। इसीलिए यह दिन हमेशा उसके लिए दर्द भरा रहा। वह अपने रूम में जाकर माँ की फोटो निकालता है और चुपचाप रोने लगता है। तभी लिन अंदर आती है। वह उसे रोते हुए देखकर पूछती है, क्या हुआ? किम कहता है, और बस थोड़ी सी सर्दी हो गई है। लिन हंस पड़ती है और कहती है, सच में? तुम्हें लगता है मैं इस बात पर यकीन कर लूंगी? फिर उसे पता चलता है कि किम की माँ की डेथ उसके बर्थडे वाले दिन हुई थी और तब से उसने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। वह उदासी से उससे माफी मांगती है क्योंकि उसे ये बात नहीं पता थी। लिन चुपचाप रूम से बाहर निकल जाती है ताकि शायद किम को थोड़ा सुकून मिल सके। कुछ दिन बाद स्कूल में एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में बोर्ड के चेयरमैन को स्कूल और कंपनी दोनों से हटा दिया जाता है। स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि चेयरमैन कौन था। उसके बाद नए चेयरमैन का अनाउंसमेंट होता है। तभी एक हैंडसम लड़का जॉनी मोटरसाइकिल पर स्कूल आता है। पता चलता है कि वह किम की क्लास का नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। पहले ही दिन वह सब पर अपना रौब जमाने की कोशिश करता है। वह टीचर को साइड में करके कहता है, आज से इस स्कूल का बॉस मैं हूँ। ये सुनकर पूरी क्लास हंस पड़ती है। टीचर सबको कहते हैं कि नए स्टूडेंट को एडजस्ट करने में उसकी मदद करें। बाद में किम की मुलाकात बाथरूम में जॉनी से होती है। वहाँ वो उसे स्मोकिंग करते हुए पकड़ लेता है। किम कहता है, स्कूल में स्मोकिंग मना है। जॉनी फौरन माफी मांग लेता है और पूछता है कि किम इस स्कूल में क्यों आया। किम मजाक में जवाब देता है और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है। तभी जिन वहाँ आती है। किम
उसे बिना चश्मे के देखकर हैरान रह जाता है। वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। जिन बताती है, तुम्हारी वजह से मुझ में कॉन्फिडेंस आया, मैंने अपना टैलेंट डेवलप किया और मेकअप सिखाने के लिए यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया। वह किम का शुक्रिया अदा करती है। फिर वह उस लिपस्टिक के बारे में पूछती है जो किम ने उसके लिए खरीदी थी और कहती है कि उसे वह बहुत पसंद आई। किम के दिमाग में लिन का ख्याल आता है। वह सोचता है कि यह लिपस्टिक लिन पर बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद लिन अब मिन्हो को डेट कर रही है। यह सुनकर जिन भी हैरान रह जाती है। जब किम घर वापस आता है तो लिन की माँ बताती है कि लिन एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से मिन्हो के साथ बाहर गई थी। किम बेचैनी से उसका इंतजार करता रहता है। जब लिन वापस आती है तो वह बहुत खुश नजर आ रही होती है और मिन्हो के साथ गुजारे वक्त की तारीफ करती है। ये देखकर किम को बहुत जलन होती है। अगली सुबह स्कूल में किम हिम्मत करके लिन को लिपस्टिक गिफ्ट देने जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही मिन्हो भी लिन को लिपस्टिक गिफ्ट कर देता है। लिन बहुत खुश हो जाती है। किम उदास होकर अपनी लिपस्टिक वापस पॉकेट में रख लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद लिन को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि जिन ने उसके खिलाफ शिकायत की है। जिन ने इल्जाम लगाया होता है कि लिन ने उसे मारा और उसकी बेइज्जती की। लिन हैरान रह जाती है और अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। आखिरकार उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। वह टूटे हुए दिल के साथ स्कूल छोड़ देती है। दूसरी तरफ जिन सेलिब्रेशन कर रही होती है क्योंकि अब उसे सैरा के ग्रुप में जगह मिल गई थी। तब पता चलता है कि असल में सैरा ने ही जिन को मैनिपुलेट किया था। वह सिर्फ जलन की वजह से लिन की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। किम जिन का सामना करता है और पूछता है, तुमने झूठा इल्जाम लिन पर क्यों लगाया, सारा पर क्यों नहीं? जिन गुस्से में चिल्लाती है, मेरी लाइफ से दूर रहो, और वहाँ से चली जाती है। बाद में किम लिन से मिलता है। वह स्कूल से निकाले जाने के बाद भी अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। किम उसे हिम्मत देता है और कहता है कि अपने सपनों से कभी हार मत मानो। इसी दौरान किम टीचर की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करता है। उसे पता चलता है कि टीचर का मर्डर उसके अंकल से जुड़े गैंग ने किया था। किम ऑडियो और वीडियो दोनों सबूत हासिल कर लेता है। वह प्रिंसिपल का सामना करता है और धमकी देता है कि अगर लिन को स्कूल में वापस एडमिट नहीं किया गया तो वह सारा सच सबके सामने ले आएगा। डरकर प्रिंसिपल उसकी बात मान लेता है। कुछ वक्त बाद स्कूल चेयरमैन के इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है। किम भी अपने अंकल के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला करता है। शुरू में स्टूडेंट्स उसकी कम उम्र की वजह से उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन किम अपने काम से सबको यकीन दिला देता है। बाद में जिन लिन से माफी मांगती है और कहती है कि उसने झूठा इल्जाम लगाकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन लिन उसे माफ करने से मना कर देती है और कहती है, आज के बाद मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर रहना। इलेक्शन वाले दिन किम फॉर्मल सूट पहनकर आता है। उसका अंकल कहता है कि किम स्कूल चलाने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन किम का लॉयर उसके अंकल के सारे जुर्मों के सबूत पेश कर देता है, जिनमें टीचर की डेथ का सच भी शामिल होता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और किम के अंकल को गिरफ्तार कर लेती है। आखिरकार किम स्कूल का नया चेयरमैन बन जाता है, जबकि वह स्टूडेंट भी बना रहता है। उसके सारे दोस्त खुशी से उसका स्वागत करते हैं। स्कूल में दोबारा सुकून और खुशहाली लौट आती है और इसी के साथ हमारी यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले ड्रामा के साथ।